हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल के नए वीडियो पर। तो दोस्तों इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं लैंकाशायर वर्सेस डर्बीशायर के बीच में जो वाइटलिटी टी20 ब्लास्ट का आज का पहला मैच खेला जाएगा। उसके लिए सारे प्लेयर्स के अभी तक के परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग चीटिंग बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स का ऑप्शन और कप्तान वाइस ऑप्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, साथ ही साथ कौन कौन से प्लेयर स्क्वाड में हैं और कौन कौन से प्लेयर नहीं है इसके बारे में हम डिस्कशन कर ही देंगे इस वीडियो। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, जहाँ पर जॉस बटलर को हमने ट्राई किए, जो खेलते हैं लैंकाशायर टीम तरफ से। पिछले ये इस सीज़न का इनका पहला मैच है। पिछले सीजन इन्होंने एक भी मैचेस में नहीं खेले थे। तो आप एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन, एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेल सकते हैं। तो इसलिए हमने इनको ट्राई किया, जो आपके लिए भी स्मॉली पे मस्ट ऑप्शन, साथ ही साथ बढ़िया कप्तान वाइस ऑप्शन भी हो जाते हैं। अब इनके अलावा अगर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे कौन कौन से अवेलेबल है, डेन विलियर्स ये लैंकाशायर टीम तरफ से अवेलेबल है। इनको आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। पिछले सीजन के अगर परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र डालेंगे तो लैंकाशायर टीम तरफ से डेन विलियर्स पिछले मैच में 11 मैचेस में ये बैटिंग किए थे। 10 इनिंग्स में 144 रन बनाए थे, 144 रन। बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो पिछले सीजन में डेन विलियर्स एज मिडिल ऑर्डर बैट्समैन 4 या 5 पे खेलते थे। तो इस सीजन में भी सेम रोल पे आपको इनको देख सकेंगे, यानी कि 4-5 पे बैटिंग करेंगे। बेन मैकडरमोट 67.89% लोगों ने इनको ट्राई किया, लेकिन मैच में खेलेंगे नहीं। एलेक्स डेविस ये स्क्वाड में है, ज़्यादातर लोगों ने इनको ट्राई नहीं किया। स्मॉल लीग पे बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होंगे अगर खेलते हैं तो। एलेक्स डेविस के पिछले सीजन के अगर स्टार्ट्स देखेंगे तो काफ़ी अच्छे है, और ये पिछले सीजन में 11 मैचेस में लगभग 10 इनिंग्स में 299 रन बनाए थे। और बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात कीजिए तो ये भी ओपनिंग करते हैं। तो ये सबसे बड़ी लैंकाशायर टीम तरफ से क्वेश्चन है कि ओपनिंग कौन करेगा। एलेक्स डेविस मेरे हिसाब से ओपनिंग अगर करेंगे तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत ही बड़े ऑप्शन हो सकते हैं, आपको इनको ट्राई करना चाहिए। बाकी अगर देखा जाए तो एच हुसैन जो डर्बीशायर टीम तरफ से विकेट कीपिंग सेक्शन में है, लेकिन इस मैच में खेलेंगे नहीं, स्क्वाड किससे नहीं है। जी लेवेली भी नहीं है, लेकिन बी गेस्ट है जो डर्बीशायर टीम तरफ से खेल सकते हैं, लेकिन इनका प्लेइंग 11 में होने के चांसेस कम है। पिछले सीजन में इन्होंने 4 मैचेस में खेले, जिनमें से 3 मैचेस में इनको बैटिंग मिला था, 36 रन इन्होंने बनाए थे। और बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात की जाए तो बी गेस्ट का बैटिंग ऑर्डर भी काफ़ी नीचे ही होता है। और बी गेस्ट जनरली इनका जो बैटिंग ऑर्डर रहता है डर्बीशायर टीम तरफ से, ये बैटिंग करते थे पिछले सीजन में 7-8 पे बैटिंग करते थे, 8-9 पे बैटिंग करते थे। तो इसलिए मैंने इनको अवॉइड कर दिया। आपके लिए भी उतने कुछ खास ऑप्शन नहीं होंगे। तो जॉस बटलर आपके लिए स्मॉली पे मस्ट पे ऑप्शन होंगे, लेकिन नोट ये कर लीजिए कि एलेक्स डेविस को एटलीस्ट एक टीम में आप ट्राई कर लीजिए, चाहे वो मिनी ग्रैंड लीग हो, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर हो सकते हैं अगर ओपनिंग करते हैं, यानी कि पिछले साल के रोल में अगर दिखते हैं तो ये बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं। नेक्स्ट बैटिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे। 4 बैट्समैन को हमने पिक किया, जिनमें से बी गॉर्डलमैन पहला पिक है, जो डर्बीशायर टीम तरफ से खेलते हैं। पिछले सीजन 9 मैचेस में 166 रन बनाए एज एन ओपनिंग बैट्समैन। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉली पे मस्ट ऑप्शन होंगे और एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हुए नजर भी आएंगे। नेक्स्ट पिक है वेन मैडिसन, जिनको 54.31% लोगों ने पिक किया है। पिछले 7 साल के अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो 192 रन बनाए थे। और बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो 192 रन इन्होंने बनाए थे एज ए फर्स्ट राउंड बैट्समैन। 3 पे बैटिंग करते थे पिछले सीजन, और इसी के साथ साथ बॉलिंग भी करते थे। 9 मैचेस में से टोटल जो 9 मैचेस 8 मैचेस खेले, जिनमें से 7 मैचेस में इन्होंने बॉलिंग किए, 2 विकेट भी इनके खाते में। हालांकि ऐसा नहीं कि बॉलिंग पूरे मैच में पूरे कोटा पूरा करते थे, कुछ मैचेस में 2 ओवर, कुछ मैचेस में 3 ओवर भी डालते थे, लेकिन बॉलिंग इन्होंने 7 मैचेस में की है। कीटन जेनिंग्स, जिनको ज़्यादातर लोगों ने ट्राई किए हैं, 75% लोगों ने, और पिछले साल भी इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था। लैंकाशायर टीम तरफ से पिछले साल कीटन जेनिंग्स ने 7 मैचेस में 233 रन बनाए थे, 6 इनिंग्स में ही बैटिंग किए थे। और बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात कीजिए तो पिछले सीजन पे तो ये कीटन जेनिंग्स जो था ये ओपनिंग करते थे या फिर फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करते थे, लेकिन इस साल शायद इनका बैटिंग ऑर्डर 3 या 4 पे हो सकता है। ओपनिंग शायद ये नहीं करेंगे इस साल, क्योंकि मेरे हिसाब से एलेक्स डेविस के साथ ओपनिंग करना चाहिए जॉस बटलर को। लेकिन और एक सवाल पैदा हो जाता है जब हम फिन एलन को लेते हैं। फिन एलन भी अपने जो इंटरनेशनल साइड है न्यूजीलैंड की टीम तरफ से ओपनिंग करते हैं, तो यहाँ पर भी शायद ओपनिंग करेंगे। तब क्या होगा, ओपनिंग करेंगे जॉस बटलर और फिन एलन, हो सकता है फर्स्ट राउंड पर कीटन जेनिंग्स को भेजा जाए, और 4 पे शायद खेलेंगे जो है एलेक्स डेविस, ये भी हो सकता है। या फिर एलेक्स डेविस को 3 पे भेजा जा सकता है, कीटन जेनिंग्स को 4 पे। लेकिन अगर 4 पे हो सकता है कीटन जेनिंग्स की बैटिंग, तो मेरे हिसाब से कीटन जेनिंग्स को लेने का ज़्यादा फायदा नहीं है। इनके अलावा और भी ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो तो पता चलेगा लाइन अप आउट होने के बाद कौन खेल रहा है, कौन बाहर बैठ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो एल डू प्लॉय है, जिनको अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये खेलते हैं डर्बीशायर टीम तरफ से। पिछले सीजन 9 मैचेस में 138 रन बनाए थे, और इसके साथ साथ 2 मैचेस में बॉलिंग किए थे 9 मैचेस में से, जहाँ पर 1 विकेट भी था इनके खाते में। बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो एल डू प्लॉय जनरली मिडिल ऑर्डर पर खेलते हैं, 4 पे या फिर 5 पे बैटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉन बोहानन, लैंकाशायर टीम तरफ से 7 मैचेस में पिछले सीजन की अगर बात करेंगे तो उतने कुछ खास इनका परफॉर्मेंस नहीं था। हालांकि
10 ही रन बनाए थे और बॉलिंग में भी उतना कुछ खास कंट्रीब्यूशन है, तो आप इनको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन ये स्क्वाड में है, आर जोन स्क्वाड में नहीं है, एल वेल्स भी नहीं है, ओय शाह भी नहीं है, अनुज दल हालांकि स्क्वाड के हिस्से हैं। और अनुज दल के बारे में बात करेंगे तो डर्बीशायर टीम तरफ से ये खेलते हैं और पिछले सीजन 8 मैचेस में 65 रन इन्होंने बनाए थे। और बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात कीजिए तो 65 रन इन्होंने जो बनाए थे, काफ़ी नीचे इनका बैटिंग ऑर्डर था। ये बैटिंग जनरली करते थे 6 या 7 पे, उसके साथ साथ इन्होंने 2 मैचेस में बॉलिंग किए। और विकेट के बारे में बात करेंगे तो एक विकेट भी था इनके खाते में, ज़्यादा मैचेस में इन्होंने बॉलिंग नहीं किए थे, सॉरी विकेट नहीं था इनके खाते में, एक मैच में ही बॉलिंग किए थे। टी वुड है डर्बीशायर टीम तरफ से, लेकिन ये फिलहाल स्क्वाड के हिस्से नहीं है, तो आप इनको ईजिली अवॉइड कर सकते हैं। तो और कौन बच गया, टी वुड और एच केम हालांकि स्क्वाड में है, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है और ज़्यादा चांसेस चाहिए कि इस मैच में नहीं ये खेलेंगे नहीं। तो नेक्स्ट ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में बात करेंगे। लायम लिविंगस्टोन पहला पिक है जो लैंकाशायर टीम तरफ से खेलते हैं। पिछले सीजन भी पूरे सीरीज खेले नहीं थे, 7 मैचेस खेले थे, 192 रन था इनके खाते में। और इसके बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात की जाए तो पिछले सीजन ये लिविंगस्टोन भी एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हुए नजर आते थे। तो ये बड़ा सवाल है कि कौन ओपनिंग करेंगे। लैम लिविंगस्टोन ओपनर है, जो फिन एलन है ओपनर, एलेक्स डेविस ओपनर है, जॉस बटलर, चारों ओपनर है इनके टीम के पास। तो अब कौन ओपन करेगा यही देखने की बात होगा। और इसके साथ साथ ये 9 विकेट्स भी निकाले थे, तो डेफिनेटली इस सीजन में भी आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन, साथ से बढ़िया कप्तान वाइस ऑप्शन भी हो जाते हैं। मैथ्यू क्रिचली 77.63% लोगों ने उनको ट्राई किया है पिछले सीजन। अगर इनके परफॉर्मेंस देखेंगे तो मैथ्यू क्रिचली काफ़ी अच्छा था, 9 मैचेस में 154 रन, उसी के साथ साथ 9 मैचेस में 60 मैचेस में बॉलिंग भी किए थे, 4 विकेट्स भी निकाले। और बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात की जाए तो मैथ्यू क्रिचली पिछले सीजन एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन 5 पे बैटिंग करते थे, तो इस सीजन में शायद वही रोल अदा करेंगे। नेक्स्ट है लुइस रीस, जिनको डर्बीशायर टीम तरफ से ट्राई किया हमने एज एन ओपनिंग बैट्समैन ये खेलते हैं। पिछले सीजन की अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो 9 मैचेस में ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, 110 रन बनाए थे एज एन ओपनिंग बैट्समैन, साथ साथ 8 मैचेस में बॉलिंग की, तो यहाँ पर 3 विकेट्स भी था इनके खाते में। और मेरे हिसाब से ये ठीक ठाक ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मतलब काफ़ी अच्छे प्रदर्शन पिछले सीजन में बहुत तगड़े परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन फिर भी एज टॉप ऑर्डर बैट्समैन मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं। अब इनके अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात करें तो ऑप्शंस कौन कौन से हैं, तीनों के अलावा स्टीफन क्रॉफ्ट एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। पिछले सीजन की बात करेंगे तो लैंकाशायर टीम तरफ से पिछले सीजन में इन्होंने 10 मैचेस में 272 रन बनाए थे। बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो पिछले सीजन स्टीफन क्रॉफ्ट जो था 3 या 4 पे बैटिंग करते थे, उसी के साथ साथ ये पार्ट टाइम बॉलिंग भी करते हैं। टोटल उस टूर्नामेंट में स्टीफन क्रॉफ्ट 6 मैचेस में बॉलिंग की, जहाँ पर 4 विकेट्स भी था इनके खाते में, तो ये भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी हमने लायम लिविंगस्टोन, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो फिन एलन, जॉस बटलर और कीटन जेनिंग्स को ट्राई करके रखे हैं, तो इसलिए फिलहाल हमने इनको अवॉइड करके रखे हैं। एलेक्स ह्यूजेस मेनली एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं, डर्बीशायर टीम तरफ से खेलते हैं। और पिछले सीजन की अगर बात करेंगे तो 8 मैचेस में 4 विकेट्स निकाले थे और उसके साथ साथ 116 रन भी था। बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात कीजिए तो मतलब डर्बीशायर टीम तरफ से ये जनरली जो बैटिंग करते थे, एलेक्स ह्यूजेस 6 या 7 पे बैटिंग करते थे, तो ये इस साल भी ये वही बैटिंग ऑर्डर होगा 6 या 7 पे, मेनली एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर हमने इनको ट्राई किया है। लुक वुड लैंकाशायर टीम तरफ से खेलते हैं, पिछले सीजन 8 मैचेस में 7 विकेट्स निकाले, तो मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन आप इनको चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। बैटिंग में ज़्यादा कुछ इनका योगदान नहीं था। एफ हडसन प्रेंटिस ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है डर्बीशायर टीम तरफ से। पिछले सीजन में एक ही मैच हालांकि खेले थे, जहां पर उन्होंने 16 रन भी बनाए थे, 1 विकेट भी निकाले थे, तो ये इनके परफॉर्मेंस था। 16 रन इन्होंने बनाए थे। बैटिंग ऑर्डर जो था काफ़ी नीचे था, जिन्होंने ये बैटिंग करते थे 7 पे और उसी मैच में 1 विकेट निकाले थे। डी लैम लैंकाशायर टीम तरफ से खेलते हैं। पिछले सीजन के अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो 11 मैचेस में 7 विकेट्स, तो मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन आप इनको ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। बाकी ए मेकरनन ये खेलते हैं डर्बीशायर टीम तरफ से, और इनके अगर परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र डालेंगे तो डर्बीशायर टीम तरफ से ये जनरली मैट मैकरनन जो खेलते हैं डर्बीशायर टीम तरफ से। इनका पिछले सीजन का अगर स्टैट्स देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया कुछ नहीं था, 8 मैचेस में सिर्फ 2 ही विकेट्स था इनके खाते में। और जी वेल्डरसन ए प्रिस्टली पिछले मैच में नहीं खेले थे पिछले सीजन। तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है बॉलिंग सेक्शन। 3 बॉलर्स को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है मैथ्यू एम्पार्किसन जो खेलते हैं लैंकाशायर टीम तरफ से। इनके अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो 11 मैचेस में 15 विकेट्स था, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मास्ट पे ऑप्शन हो जाएंगे। लोगन वैन बीक भी, रिचर्ड ग्लिसन भी, ये तीनों ही स्क्वाड के हिस्से। इनके अलावा अगर देखा जाए तो जेम्स एंडरसन नहीं खेलेंगे। टी बेली एक बहुत ही बड़े ऑप्शन हो सकते हैं, जिनको आप रिचर्ड ग्लिसन की जगह पर भी ट्राई कर सकते हैं। शाकिब महमूद 73 पॉइंट से लोगों ने ट्राई करके रखे, लेकिन नहीं खेलेंगे। बाकी अगर देखा जाए तो उतना कुछ खास ऑप्शन है नहीं जो खेल सकते हैं। इम कोहेन है जो पिछले सीजन भी खेले थे, इस मैच में शायद खेल सकते हैं, लेकिन इनका स्टैट्स का कुछ उतने अच्छे नहीं था। डर्बीशायर टीम तरफ से खेलते थे और 5 मैचेस में सिर्फ 3 ही विकेट्स थे इनके खाते में, और कोई खास ऑप्शन उतना है नहीं। टी हार्टली खेल सकते हैं, लेकिन
मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 में शायद नहीं रहेंगे। तो ये चलते सारा टीम हो गया। अब चलते कप्तान वाइस कैप्टन चॉइसेस की तरफ। तो लाइम लिविंगस्टोन के साथ साथ वेन मैडिसन को हमने कप्तान वाइस कैप्टन चुने हैं, लेकिन जॉस बटलर आपके लिए हमेशा से ही बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ये फिलहाल हमारी टीम है और ये टीम का प्रीव्यू। इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए आपको हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा। 2 तरीका आपके पास टेलीग्राम पर जुड़ने का, जिनमें से सबसे पहला और ऑथेंटिकेट तरीका है कि लिंक से जुड़िए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर 2 लिंक्स है और ऑल्टरनेटिव और 4 लिंक्स नीचे मौजूद होंगे। यानी कि ऊपर के 2 लिंक से अगर काम नहीं चलता है तो नीचे 4 लिंक के और भी है, जो इसके साथ आप ट्राई कर सकते हैं। अगर 6 लिंक से भी ना हो तो अपने टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन पर जाइए, प्रेडिक्शन पॉइंट टाइप कीजिएगा। उसे टाइप करते ही आपके पास एक चैनल आ जाएगा जिसका सब्सक्राइबर जो है अभी 24,390 के आसपास है। तो उसके आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाए। नीचे ये जो चैनल है ये हमारा नहीं है, तो वहीं पर ज्वाइन हो जाइए। लाइन अप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम सर्वर मिल जाएगा। आप चाहे तो उसी सेम टीम से ज्वाइन भी हो सकते हैं या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं वीडियो में नई टीम और डिस्कशन के साथ साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।